नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 24 वर्ष। आपके सवाल क्या थे? आपका मेजर एक सवाल था, सरकारी नौकरी है, नहीं है, किस लेवल की है, पैसा है या नहीं है सरकारी नौकरी में, इवन सेटिस्फेक्शन है नहीं है। सरकारी नौकरी की पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपके हाथ की रेखा को देखकर बता देंगे। इसके अलावा आपका हेल्थ, करियर, फ्यूचर क्या चीज़ लकी है, क्या सरकारी नौकरी लकी भी है या नहीं है, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी, जो भी हमको दिखता है परिवार के बारे में, जीवन के बारे में, आपके जीवन साथी के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं का विश्लेषण करके आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा देखते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है या मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, क्या उसके हाथ में वो चीज़ लकी है, नहीं है। तो देखिए, ये है आपके हाथ में भाग्य रेखा, ये। और ये भाग्य रेखा गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक सेक्टर में ही। क्यों और कैसे, इस बारे में ध्यान देखते हैं। देखिए, सबके हाथ में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। किसी के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में ऐसी। तो अलग अलग कर्मों के हिसाब से हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। इस भाग्य रेखा का क्या मतलब होता है, इस बारे में जानते हैं। देखिए, ये है आपके हाथ में, यहाँ से आ रही है, यानी ये मंगल की भाग्य रेखा है। अब ऐसे व्यक्ति कहाँ सफल होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला, जब किसी भी जातक के हाथ में ये वाली भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये बताया जाता है। देखिए, मंगल ग्रह कौन है? मंगल ग्रह को धरती पुत्र कहा जाता है। और मंगल की भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति एक सफल प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल किसान होते हैं। जो जितना मैंने देखा है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आए आपसे पहले, जिनके हाथ में ये भाग्य रेखा थी, वो कहाँ कहाँ सफल हो चुके हैं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सफल प्रॉपर्टी डीलर, सफल किसान, कोई भी कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस, ईंटों का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस, रोड़ी, बदरपुर, सरिया, इनका बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग करना, खरीदना, घर बनाना, बेचना, या खरीद के बेच देना, या इस बीच में एज अ ब्रोकर काम करना, एज अ वकील। वकील कौन? जो प्रॉपर्टी के केस लड़ते हैं, उनका काम, वो काम। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को अपने देश की सेवा, अपनी मिट्टी की सेवा करते हुए देखा है, जिस वजह से जनरली ऐसी रेखा वाले व्यक्ति मैंने ज़्यादातर आर्मी में या नेवी में देखे हैं। कुछ कुछ एयरफोर्स में भी होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं जहाँ काम करना पड़े, जहाँ अपने देश की सेवा करनी पड़े, अपनी मिट्टी की सेवा करनी पड़े, तो यहाँ व्यक्ति सफल होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ के लिए देखिएगा, आप यहाँ पर सफल हो जाएंगे। मैं इसके बारे में एक चीज़ और बता सकता हूँ कि जब ऐसी भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय असल में विवाह के बाद ही होता है। तो विवाह के बाद जीवन में प्रॉपर ग्रोथ मिलने के बहुत अच्छे संकेत हमको आपके हाथ में, इस रेखा में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये कुछ स्थिति आपकी भाग्य रेखा को देखकर हमको आपके हाथ में समझ में आती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये है आपके हाथ में बड़ी धनुषाकार रेखा। जब हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। तो कुछ ऐसे लक्षण हमको आपकी इस रेखा में दिखाई देते हैं। ये रेखा जरा भी नेगेटिव नहीं है और इसके बुरे प्रभाव ज़्यादा जीवन में देखने को भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में। अब देखते हैं ग्रह। ग्रह आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। देखिए, ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, जिस वजह से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। अब जब शुक्र ग्रह प्रभावशाली हो तो इसके अच्छे लाभ भी ज़्यादा मिलते हैं, बुरे प्रभाव भी ज़्यादा मिलते हैं। शुक्र ग्रह से प्रभावशाली हो तो यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। घर परिवार में लग्जरी और कंफर्ट की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और व्यक्ति एक आनंद में जीवन व्यतीत करता है। और इसके दुष्प्रभाव, मतलब प्रभावशाली हैं तो शुक्र से जुड़ी बुराइयां भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। शुक्र से जुड़ी केवल एक बुराई होती है, कामुकता, सेक्सुअल डिजायर्स। तो वो चीज़ें अनकंट्रोलेबल होती हैं अपने पीक बुढ़ापे में। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति 75 वर्ष की आयु में है, तब भी अपनी कामुकता पर संयम नहीं है, तब भी कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो अच्छे प्रभाव भी तेज़ी से आते हैं, बुरे प्रभाव भी तेज़ी से आते हैं, जिस वजह से व्यक्ति अति कामुक होता है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में आकर माया से पार पालेगा, मोह से पार पालेगा, क्रोध, लोभ, लालच,
हर चीज़ से पार पा लेगा, लेकिन काम से पार नहीं पा पाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर हमको दिखती है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैंने बोला है। ये है मंगल। अब मंगल का क्षेत्र ठीक है। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा है, जो कि जीवन में चलते रहने वाली टेंशन को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी टेंशन जाती नहीं। आज किसी वजह से टेंशन है, कल को किसी और वजह से होगी, परसों को किसी और वजह से होगी। तो टेंशन जीवन में सदा बनी रहेगी। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर यह है बृहस्पति का क्षेत्र, और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी एक बृहस्पति पर रेखा है। जब किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर इस प्रकार की रेखा हो, तो ये व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर ग्रोथ देने वाली देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में ग्रोथ करते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे व्यक्ति को प्रॉपर ग्रोथ मिलती रहती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। ये है शनि पर्वत। शनि पर आपके हाथ में वी का सिंबल बन रहा है, जो कि अंततः फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापा जब आएगा, तो बुढ़ापे में अपने कमाए गए पैसे से, अपने करियर से व्यक्ति को मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब हाथ में ऐसी भाग्य रेखा हो, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। व्यक्ति को अपने कमाए गए पैसे से संतुष्टि मिल जाती है कि जितना सोचा था उतना कमा लिया। और ये लक्षण यहाँ पर है। ओवरऑल ये रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, और कोई बुरी यहाँ पर स्थिति नहीं समझ में आती है। फिर अगर आगे देखेंगे, तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत, और सूर्य पर सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले मान सम्मान को दिखाती है। देखिए, सूर्य मतलब राजा, और राजा तो पहले ज़माने में होते थे। आज के समय में राजा का मतलब है सरकार। तो सरकारी लाभ को दिखाता है, राजा से मिलने वाले लाभ को दिखाता है। वो लाभ व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े बिजनेस में मिलते हैं। वो लाभ व्यक्ति को पॉलिटिक्स में मिलते हैं, राजनीति में जाकर मिलते हैं। वो लाभ व्यक्ति को सरकारी नौकरी में मिलते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। फिर आएंगे यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका बुध के ऊपर सीधी खड़ी रेखा। जब बुध पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी भी होता है। यानी साइड बाय साइड कोई बिजनेस होगा जहां आप अच्छा पैसा बना रहे होंगे, ऐसा भी हमको आपके हाथ में आपकी रेखा को देखकर समझ में आ रहा है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपके हाथ में बाहरी मंगल। यहाँ पर कोई बुरी रेखा है नहीं, यहाँ पर शत्रुओं से मिलने वाले नुकसान नहीं है। जब हाथ में यहाँ पर इस प्रकार की रेखा हो, तो व्यक्ति के जीवन में शत्रु ज़्यादा होते नहीं हैं, और जितने भी शत्रु होते हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाते, वो ज़्यादा कष्ट नहीं देते, वो ज़्यादा समस्याएं नहीं देते, वो ज़्यादा जीवन में अड़चनें पैदा नहीं करते। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर देखेंगे चंद्र पर्वत, और चंद्र का चित्र भी ठीक है। चंद्र पर्वत पर भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। जब हाथ में चंद्र पर्वत ऐसा हो, तो व्यक्ति को जीवन में बड़ी कन्फ्यूजन नहीं होती है, मन में असमंजसता किसी काम को लेकर नहीं होती है। ऐसे जातक जीवन काल में ये देखा जाता है कि हर काम को लेकर क्लैरिटी है कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। हर काम को लेकर क्लैरिटी होना व्यक्ति के स्वभाव में, ऐसे कुछ स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह भी ठीक हैं, और इन दोनों ग्रहों में भी कोई गड़बड़ वाली बात हमको यहाँ पर नहीं समझ में आती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा से आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु देखी जाती है। मैं बहुत कम वीडियो में बोलता हूँ कि लंबी आयु के संकेत है, लेकिन आपकी वीडियो में मैं बोल सकता हूँ कि आयु अच्छी है, बढ़िया है और पूर्ण है। भगवान ने जितनी सांसें दी है, जितनी आयु दी है, वो सारी की सारी पूर्ण होकर रहेगी। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपकी इस रेखा में समझ में आते हैं। जब हाथ में ऐसी जीवन रेखा हो, तो व्यक्ति को जवानी में बड़ी समस्याएं, बड़े हेल्थ इश्यूज, बड़े कुछ भी दिक्कतें नहीं देखने को मिलती हैं। इस रेखा का मतलब सिर्फ केवल यह होता है कि ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु देखेंगे अपने जीवन में, और जीवन में ऐसे गलत कार्य नहीं करेंगे जिससे आयु कम हो, जिससे आयु को लेकर घाटा हो। ऐसे कार्य भी व्यक्ति से नहीं होंगे। तो स्वस्थ, अच्छा, बड़ा, सुंदर, सफल, सरल जीवन स्वास्थ्य से, आयु से, यहाँ पर हमको आपके हाथ में समझ में आता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा बहुत तेज तर्राक है। ये समझ में आता है कि व्यक्ति बड़ा चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, इस्तेमाल करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि भगवान ने बहुत दी है। अगर सही से उपयोग किया जाए तो गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं रह जाएगी। जहाँ आप अगर आप बिजनेस करेंगे, वहाँ अपनी बुद्धि चलाएंगे, तो एक बहुत बड़ी इनकम बनाएंगे, बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में दिखते हैं। जब हाथ में इस प्रकार की यहाँ पर ऐसी मस्तिष्क रेखा हो, तो व्यक्ति संयम रखने वाला होता है। व्यक्ति जल्दी गुस्सा नहीं होता, किसी पर हावी नहीं होता। व्यक्ति अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है, अपने काम निकलवा लेता है। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में दिखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा, ये बहुत अच्छी है, बहुत प्रबल है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर,
तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, यहाँ से निकली यहाँ पर समाप्त हो गई। हृदय रेखा से व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की अंतरात्मा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। जीवन में इतने बुरे कर्म नहीं हुए कि बहुत बुरा उसका फल मिले। सही कर्म हुए और आगे भी से चलते रहेंगे। जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें जैसे कि कभी किसी से बददुआ न ले, किसी की हाय न ले, किसी से विश्वासघात ना करें, किसी से बेईमानी ना करें। किसी की बददुआ लेना बहुत बेकार होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। जीवन में ईमानदारी से चलने पर, अपने मॉरल्स को लेकर आगे बढ़ने पर व्यक्ति को जीवन में सुख सफलता मिल जाएगा। व्यक्ति अगर इवन पैसे से सेटिस्फाई ना हो, लेकिन अपने कर्मों से सफल होता है। कर्मों से बोल पाता है कि मैंने बहुत बुरे कर्म नहीं किए, मैं जीवन में कर्मों से सफल रहा। ऐसी स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये है आपके हाथ में आपकी इस रेखा का पूर्ण विश्लेषण। इसके बाद यहाँ पर आपके अंदर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जो कि जीवन में जुड़ने वाले सही पैसे को इशारा करता है। ऐसा व्यक्ति जितना कमाता है उससे ज़्यादा सेव भी कर लेता है। तो अगर कमाई कम होगी तब भी सेविंग अच्छी होगी, कमाई ज़्यादा होगी तब भी सेविंग्स अच्छी होगी। पैसा हर समय बचता रहेगा, सेविंग होती रहेगी। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के ये है आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण। और मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दे दिए होंगे। कहाँ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, कहाँ नहीं लगेगी, क्या लकी है क्या अनलकी है, कब भाग्योदय होगा कब नहीं होगा, मैंने जवाब दे दिए हैं। स्वास्थ्य, आयु, वैवाहिक जीवन में कोई गड़बड़ नहीं है। अरेंज मैरिज समझ में आती है। तो देखिए आपका पूरा जीवन काल कैसा रहेगा इस बारे में बात करते हैं। मुझे आप पैसे को लेकर सफल दिखते हैं, मुझे आप कर्मों को लेकर भी सफल दिखते हैं, मुझे आप भगवान की भक्ति के हिसाब से सफल दिखते हैं। स्वास्थ्य, आयु में भी सफलता है, परिवार में भी सफलता है। तो देखिए अभी हाथ की रेखा, हाँ आप गड़बड़ करेंगे यहाँ पर। ये शुक्र की जो स्थिति है, कामुकता आपको गड़बड़ करवाएगी, कर्मों में खराबी होगी यहाँ की वजह से। तो आप बस इस पर कंट्रोल कीजिएगा, अपने करियर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर दिखता है। एडवाइस मेरी ये है कि जैसी मस्तिष्क का व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, तो बिजनेस की तरफ अगर ध्यान जाएगा, वहाँ कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं रह जाएगी। इतना आप जनरेट कर लेंगे, इतना आप कमा लेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा देश की सेवा है तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आराम से सफल होते हुए देखे जाएंगे। इन बात का ध्यान रख सकते हैं। बाकी कोई उपाय नहीं देना, अपनी कामुकता पर ध्यान रखिएगा और जीवन में थोड़ा फोकस और बढ़ाइए, आप सफल हो जाएंगे। तो अपने डाउट, क्वेरी कुछ और पूछना हो पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या आपको जरूर बताइएगा। और उपाय मैंने जो देने बोला है मुझे सब लिख दीजिए। मुझे आपको शुक्र पर्वत के उपाय देने हैं, बाकी आपके हाथ में सब कुछ ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा उपाय ऐसी स्थिति में देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।